हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। गाइस, मैं इस वीडियो के ज़रिए आज आपके साथ एक अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ जो मैंने की थी। उस समय मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, जो कि लद्दाख की थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन से इसका व्यू है लद्दाख का, और बहुत अच्छा लगता है ऊपर से जब इसको देखते हैं। और खरदुंगला पहुंचने का एक अपना ही सुकून होता है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जो कि ड्रीम लैंड है काफ़ी सारे राइडर्स के लिए, और साइकिलिस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए जो माउंटेन्स में ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत टफ़ कंडीशंस होती हैं और अपना ध्यान रखते हुए हमको ये सब काम करना पड़ता है। ये लद्दाख का टाउन है जो मैं स्तूपा से, शांति स्तूपा वहाँ है ऊंचाई पर, तो वहाँ से उसका व्यू है। तो लद्दाख से खरदुंगला के लिए जब हम निकले वहाँ से, तो हमने लद्दाख शहर पूरा निकले, वहाँ से पार करा। और इतना आसान नहीं है। अगर आपको पूरी जर्नी को अगर आप देखेंगे, दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी, काफ़ी देर तक प्लेन ऊपर की तरफ ही जाता रहा और काफ़ी मुश्किलें आती हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्या मुश्किलें, अगर आप लद्दाख कभी जाना हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप आराम से वीडियो को एंजॉय करें, वादियों को देखें, कितनी सुंदर लैंडस्केप्स हैं। और ये सब मार्केट जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर बंद रहती हैं साल के काफ़ी सारे समय, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही पड़ती है। और जून जुलाई में इसका ओपन होता है। सितंबर तक ज़्यादातर टूरिस्ट जा चुके होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है। बस 2 या 3 महीने के लिए लद्दाख में रौनक आती है वापस। अब इस समय की जो रौनक होगी लद्दाख में, सब तरफ बर्फ़ होगी, माइनस में टेम्परेचर है। अगर आज दिसंबर की मैं बात करूँ तो इस समय -11 टेम्परेचर वहाँ पर है, लेह के अंदर, जो कि कैपिटल है जिसमें मैं भी हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं। खरदुंगला की दूरी लेह से 40 किलोमीटर है। खरदुंगला क्यों बहुत एक ख़ास जगह है राइडर्स के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे टॉप हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। सबसे ऊंचा रास्ता है वो दुनिया का, इसीलिए लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। और एक तरह से वो इसको अचीव करना चाहते हैं, जो केवल हमारे इंडिया में ही पॉसिबल है। तो बहुत सारे राइडर्स ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, कई जगह से आते हैं। जब खरदुंगला के रास्ते पर ये जब फ्रॉग का जो ये पड़ा हुआ है, एक उन्होंने पेंट ऐसा किया हुआ है, यहाँ पहुँचते पहुँचते दिमाग चकराने लगता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों चकराने लगता है। इसके बाद जो कंडीशन शुरू होती हैं राइडिंग की, वो बहुत टफ़ होती चली जाती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं राइडिंग बहुत मुश्किल होने लगती है, क्योंकि रोड्स बहुत ख़राब है। 15 किलोमीटर्स का 15 किलोमीटर खरदुंगला आने से पहले बहुत रोड ख़राब है। फिज़िक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर को बहुत मजबूत होना पड़ता है जब हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। किसी कार में बैठ के जाना, इट्स ए डिफरेंट सिनारियो। रोड पर बर्फ़ पड़ी रहती है जो कीचड़ का रूप लेती है, और उसमें से आपको बाइक निकालनी है। तो इन सारी चीज़ों को पार करते करते बस एक दिमाग में जुनून होता है कि बस खरदुंगला पहुंचना है, खरदुंगला पहुंचना है, और एक फ़ोटो वहाँ पर अपने जा कर के हमको लेनी है। तो ये जुनून सा दिमाग में रहता है। ये परमिट हमको वहाँ लेना पड़ता है, कुछ ऊंचाई पर जा कर के वहाँ से हमको परमिट, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। उसके बाद अगेन बैक ऑन द रोड, तो वही कंडीशन रोड्स की, खतरनाक रास्ते, पत्थर, ऊबड़ खाबड़, गड्ढे, बर्फ़। जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे वैसे वैसे ये और कठिन होता चला जाता है। वैसे वैसे कीचड़, वैसे ही बाइक का फिसलना, बाइक मिसिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन वही बात कि जब जुनून है कि पहुंचना है तो पहुंचना है। अब ये बात सबको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन हाँ, जो राइडर कम्युनिटी है, जो लोग राइड्स करके कहीं पहुंचना चाहते हैं, एक चीज़ें अचीव करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर हम पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, तो उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी से समझ में आ सकती है। आगे आप देख ही रहे हैं सामने कितने शानदार माउंटेन्स हैं। और ये जो चीज़ें मुश्किल क्यों इतनी हो जाती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बर्फ़ नीचे आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ जमी हुई है पानी पर। बाइक्स और या कार निकल रही है तो उससे वो पिघल रही है, उसके बाद वो फिर दोबारा कीचड़ में बदल जा रही है। और मिट्टी इतनी थी, इतने गड्ढे थे कि प्रॉब्लम्स तो हो ही रही थी बाइक चलाने में। लेकिन हाँ, चलते चले गए। लग रहा था मात्र 40 किलोमीटर्स है लेह कैपिटल से खरदुंगला की जो ऊंचाई है, लेकिन वो 40 किलोमीटर्स इतने ईजी नहीं है। अगर आप जाएंगे कभी तो देखिएगा, उस चीज़ को समझेंगे आप, जो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ट्रक्स देख करके जब आप देखते हो तो आपको और एनकरेजमेंट मिलता है कि एक बंदा ट्रक लेकर के वहाँ पहुँच रहा है, इतने हैवी व्हीकल को, तो हम तो बाइक से जा रहे हैं तो चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
और ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो आपको एनकरेजमेंट देते रहते हैं कि हाँ चलिए चलिए मैं भी जा रहा हूँ। और इस तरीके से टेम्पो ट्रैवलर चलाना इतना ईजी नहीं है जो ये वहाँ के सज्जन टेम्पो ट्रैवलर चला रहे हैं। रोड्स बड़ी ख़राब हैं लेकिन इनको आदत पड़ी हुई है। हमारे लिए सब कुछ अद्भुत था, सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। और एक कठिनाइयाँ थी वहाँ पर बाइक चलाने में, रुकना पड़ रहा था बार बार, हर किसी के लिए इतना ईजी नहीं था। तो ग्रुप के कुछ और भी लोग थे जो आसानी से चल रहे थे लेकिन रुक कर गए। तो सबका एक ही डेस्टिनेशन है, माउंटेन्स हैं, ज़्यादा कटवट होते नहीं है, तो सब अपनी अपनी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सब कुछ बहुत अद्भुत था ये, और देखने में, इसको अचीव करने में। हाई एल्टीट्यूड है, लेह का ही एल्टीट्यूड करीब 3500 मीटर है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हो तो आपको 300 मीटर पर दिल्ली बसी हुई है समुद्र तल से। जब आप लेह पहुंचते हो तो आप ऑलरेडी 3500 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर होते हो। और जब आप देखिए एक साइकिलिस्ट को देखिए जो वहाँ से वापस आ रहा है हैप्पीली विद हैप्पी फेस कि मैंने ये अचीव कर लिया साइकिल से। और जबकि एल्टीट्यूड पर जितना ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हो उतना ही ज़्यादा थकते हो। और ये बंदा वहाँ से साइकिल से वापस आ रहा था। तो खैर एल्टीट्यूड की जो मार होती है वो पड़ती है, और इससे बचने के लिए कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी आप अगर लेह की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने मन को, अपने माइंड को सेट करें। वो इतना आसान नहीं है। जहाँ पर भी आप राइडिंग करने जा रहे हो कई तरह की परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो लेकिन अगर सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो नो डाउट आप एक बहुत अच्छा मेमोरेबल जर्नी करके आओगे जिसको आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं सपना ही है लोगों का। फिर ये जो लद्दाख की जो भूमि है पूरी, ये बहुत सुंदर है। कैमरे में तो इसकी सुंदरता मतलब दिखाना मुश्किल है, लेकिन जब आप वहाँ होते हो और उसको अपनी आंखों से देख रहे हो, सब तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स और ब्लू आइस, मतलब जो आसमान है बिल्कुल नीला एकदम, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सब तरफ एक मतलब जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है वहाँ की। तो लद्दाख की ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के बस में नहीं है अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो। लेकिन जब ये चीज़ अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मन से। और ये राइडिंग करते हुए जो मेरा पैशन है, जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये अचीव किया। मुश्किल था मेरे लिए। तो हाई एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी प्रॉब्लम देती हैं मेंटली आपको, कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरे को सांस की परेशानी आ जाए। क्योंकि जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, और उसकी वजह से हमारे शरीर की जो लंग्स वगैरह हैं ये सब काम करना थोड़ा कम करते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं। और कई सारे एक्सीडेंट्स इस पे आपको मिल जाएंगे नेट पर जो आपको डराते हैं। लेकिन डर के आगे जैसे कहते हैं कि जीत है। तो बढ़ते रहिए आगे। और पानी बहुत पीना पड़ता है लद्दाख के अंदर, जबकि ठंडा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी वाटर से ही होती है, ऐसा लोग बताते हैं। और जो भी लोगों के एक हैबिट्स होती हैं अल्कोहल की या सिगरेट की या जो भी है, उसको वो एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको वहाँ पर बैनर लगे हुए हैं कि इन सब चीज़ों का सेवन ना करें जब तक आप लद्दाख में हैं, लेकिन लोग करते हैं। खैर, पानी से मैंने तो बहुत पानी पिया था, मन नहीं होता पानी पीने का, लेकिन पानी पीते हैं। और पानी पीना ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन उसी से मिल रही है, नहीं तो हमको साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ता है। और अगर हम कहीं फंस गए, सपोज़ यहाँ जाम लग जाता है ऊपर, तो ज़्यादा देर हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हाई एल्टीट्यूड की वजह से। तो इन दैट केस वी हैव टू कीप ऑक्सीजन सिलेंडर विद अस फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो ऐसे केसेस में ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं। और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी नीचे उतरिए। जितना नीचे आते जाएंगे आपकी बॉडी रिकवर करती जाएगी। सबसे पहला तरीका यही है कि आप ऊपर से नीचे जाएं, घबराएं नहीं, शांत रहें। तो गाइज़, ये मैं एंट्री ले रहा हूँ अभी खरदुंगला के टॉप पर, पास पर, जो कि 18,400 फीट की ऊंचाई पर है, करीब 6,000 मीटर कह लो उसको लगभग। और ये है वो जगह जिसके लिए लोग पागल हैं, राइडर्स पागल हैं वहाँ पहुँचने के लिए। एक अचीवमेंट वो इसको मानते हैं लाइफ का। और यहाँ पर है वो सुकून, वो इतना मेहनत करने के बाद पहुँचने का जो खुशी है वो हमको यहाँ मिलेगी जब हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं बसेस में, और लोग भी हमको देखिए वेलकम कर रहे हैं।
वहाँ पर। तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कार्स में सफ़र करते हैं, लोकल बसेस वगैरह में, लेकिन इसका एक अपना अलग ही मज़ा है बाइक का, और एक अपना एक अलग ही तरीका है ट्रैवल करने का, जो आपको अलग लोगों से थोड़ा अलग महसूस कराती है। तो ये वो खरदुंगला टॉप है जिसने काफ़ी चर्चा में ये रहता है बाहर के राइडर्स के लिए भी। बहुत ऊंचाई पर है, लोग खुश हैं आकर के। ये मैम थी एक जो मुझे मिली थी, 70 ईयर्स की लगभग इनकी उम्र थी। तो ऐसे लोगों को भी देख के इनकरेजमेंट मिलता है। सारे लोग वहाँ पर काफ़ी खुश थे। पहुँचने के बाद कुछ और वहाँ पर लोगों से, राइडर्स से मुलाकात हुई, तो सब लग रहा है, देखिए कितनी खुशी है कि कुछ अचीव कर लिया। ये शायद उनकी लिस्ट में होगा सालों से कि खरदुंगला जाना है, वर्ल्ड के टॉप उस पर पहुँचना है। तो ये जो खुशी है वो आप जब वहाँ पहुँचोगे उसको जब भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम खड़े हैं सबसे ऊंचे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर। सबसे ऊंचा वर्ल्ड का ये रास्ता है जिस पर व्हीकल चलते हैं सिविलियंस के ज़्यादातर। इसको कहते हैं खरदुंगला टॉप, जो कि लद्दाख से, लेह से, कैपिटल से 40 किलोमीटर की ऊंचाई दूरी पर है। ऊंचाई बहुत है, देखिए लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। तो आई होप गाइज़ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी लद्दाख से अगर संबंधित कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको मैसेजेस में वैसे भी जवाब बता सकता हूँ, दे सकता हूँ। कुछ अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, बाइक्स वगैरह कैसे मिलेंगी, कैसे वहाँ पर हम ट्रैवल कर सकते हैं, और आगे क्या है क्या नहीं है, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे पास लद्दाख की है, वो भी मैं चैनल पर शेयर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाकी ये है खरदुंगला टॉप, जो कि बहुत खुशी थी मुझे वहाँ पहुँच के। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एल्टीट्यूड का खेल है, ऑक्सीजन दबाव, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए लद्दाख में सबसे ज़्यादा परेशानी होती हैं, और कई सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत परेशानी वाले थे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।